नमो नमः। भारती मैडम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो उसमें पात्र देखेंगे, कौन कौन से पात्र हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ ही साथ संस्कृत पढ़ने के लिए, टीजीटी की तैयारी के लिए बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इससे आपको नए नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस के मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में पुरुष पात्र। फर्स्ट है कौशिक विश्वामित्र, जो कि एक ऋषि हैं और शकुंतला के जन्मदाता हैं और पिता हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड दुर्वासा ऋषि, जिन्होंने शकुंतला को शाप दिया था, तो वो भी एक ऋषि हैं जो शकुंतला को शाप देते हैं। सूत्रधार कौन होता है? जो कि नाटक का प्रारंभ करता होता है और क्या है, रंगमंच का अध्यक्ष होता है। उसके बाद दुष्यंत कौन है? एक राजा है जो कि हस्तिनापुर के राजा हैं और साथ ही साथ वो नाटक के नायक हैं। उसके बाद हम देखेंगे सूत कौन है? राजा दुष्यंत का सारथी। उसके बाद सेनापति भद्रसेन, राजा दुष्यंत के सेनापति का नाम है भद्रसेन और राजा का वो कौन है? सेनापति है भद्रसेन। विदूषक कौन होता है? आपको पता है, राजा का क्लोज फ्रेंड होता है वो, और हास्यकारी होता है, राजा को हंसाने वाला होता है और साथ ही साथ उनकी प्रेम लीला जो होती है उनको मिलाने वाला होता है। तो इस तरह से विदूषक है मांडव्य और माधव्य, दो नाम है यहाँ पे। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक के दो नाम दिए गए हैं। एग्जाम में कभी मांडव्य आ जाता है और कभी आता है माधव्य, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। उसके बाद कण्व ऋषि का दूसरा नाम काश्यप है। काश्यप ऋषि है, वो एक ऋषि है, शकुंतला के पालक एवं और धर्मपिता हैं। देखिए, विश्वामित्र शकुंतला के जन्मदाता हैं और महर्षि कर्ण उसके धर्मपिता हैं, शकुंतला के और पालक है, क्योंकि विश्वामित्र ने शकुंतला को छोड़ दिया था और मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है शकुंतला, तो वो छोड़ गए थे आश्रम में। तो उसके बाद कर्ण ऋषि ने ही उनका पालन पोषण किया, तो वो धर्मपिता हैं। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि शकुंतला के धर्मपिता कौन है या पालक कौन है। तो धर्मपिता पूछा जाए तो आप महर्षि कण्व या काश्यप पर ही टिक करेंगे। उसके बाद मारीच कौन है? एक महर्षि, देवों और राक्षसों के पिता एवं प्रजापति। तो मारीच कौन है? राक्षसों के पिता हैं और प्रजापति हैं। जहां पर शकुंतला, दुष्यंत ने जब उनको स्वीकार नहीं किया तो महर्षि मारीच के आश्रम में शकुंतला रहने लगी थी। उसके बाद भरत कौन है? भरत का नाम सर्वदमन भी है। तो सर्वदमन कौन है? शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र सर्वदमन है। और आपको पता है कि जब दुष्यंत देखते हैं तो सर्वदमन को, तो वो पहचान जाते हैं कि ये किसी रघुवंशी पुत्र है। तो बाद में पता चलता है कि सर्वदमन उन्हीं के पुत्र हैं। उसके बाद सोमरात कौन है? राजा दुष्यंत का पुरोहित, जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो पुरोहित होते हैं। तो सोमरात दुष्यंत का पुरोहित है। उसके बाद मातली इंद्र का सारथी है। उसके बाद दो शिष्य, आपने देखा होगा कि हमारे सिलेबस में टीजीटी संस्कृत का जो सिलेबस है उसमें चतुर्थ अंक आ रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम का, तो उसमें दो शिष्यों की बात आई है। तो प्रथम करके और द्वितीय करके, प्रथम है नारद और द्वितीय गौतम। उसके बाद बैखानस या सारगरव कण्व ऋषि। ठीक है, ये कौन है? कण्व ऋषि के शिष्य हैं, बैखानस और सारगरव। उसके बाद सारद्वत और गौतम हारित, ये सभी भी कण्व ऋषि के शिष्य हैं। रेवतक
द्वारिक, ये कौन है? राजा का भृत्य। उसके बाद हमारे जो पात्र है पुरुष पात्र, उसमें आगे बढ़ते हैं कंचुकी, वातायन है जो राजा का भृत्य है। वैतालिक, वैतालिक कौन है? स्तुति पाठक, जो पूजा पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, उसको पढ़ने वाला, ठीक है, स्तुति को पढ़ने वाला, तो स्तुति पाठक भाट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद श्याल, श्याल कौन होता है? आपको पता है श्याल कौन है? अभिज्ञान शाकुंतला में श्याल जो नाम है वो राजा दुष्यंत है, उनके साले का नाम है श्याल। और वो नगर का कौन है? कोतवाल भी है। कौन से नगर का? हस्तिनापुर का कोतवाल भी है। उसके बाद धीवर, धीवर आप जानते हैं जब राजा दुष्यंत के वहां पर मछली निगल गई थी अंगूठी, और धीवर ही लेके आया था, मछुआरा होता है धीवर, तो मछुआरा कह लीजिए या मछली पकड़ने वाला कह लीजिए, तो धीवर उसका नाम है मछुआरे का। सूचक और जानुक ये दोनों सिपाही हैं, किसके? राजा दुष्यंत। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में पुरुष पात्रों को देखा, अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम में स्त्री पात्रों को देखेंगे कि कौन कौन से इस नाटक में स्त्री पात्र हैं। तो देख लेते हैं स्त्री पात्र। नटी, देखिए नटी कौन है? सूत्रधार की पत्नी, सूत्रधार की पत्नी। उसके बाद शकुंतला, शकुंतला आप जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की मुख्य नायिका है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका भी है, साथ ही साथ कर्ण ऋषि की धर्म पुत्री है। कर्ण ऋषि कौन है? धर्म पिता है शकुंतला के, और शकुंतला क्या है? धर्मपुत्री है, और साथ ही साथ वो नाटक की नायिका भी है, मेन कैरेक्टर। उसके बाद हीरोइन जिसको कह सकते हैं हम कि हीरोइन है। उसके बाद मेनका, मेनका कौन है? शकुंतला की माता है जो कि एक अप्सरा है। उसके बाद सानुमति, सानुमति मेनका की सखी। मेनका कौन? शकुंतला की माता, और उनकी सखी, मेनका की सखी कौन है? सानुमति, जो कि बाद में मेनका भेजती है अपनी पुत्री को देखने के लिए कि वहां वो किस हाल में है, जहां राजा दुष्यंत से मिलने गई है, लेकिन उन्होंने उनको प्रवेश नहीं दिया घर में, अपने महल में उनको निकाल दिया। तो अप्सरा की जाती है ये सानुमति मेनका की पुत्री शकुंतला को देखने, और सारी सूचनाएं मेनका को दे देती है। उसके बाद अनसुईया, आपको पता है अनसुईया बेस्ट फ्रेंड है शकुंतला की। दो फ्रेंड्स हैं शकुंतला की, दो सहेली, दो सखी हैं, एक अनसुईया और दूसरी प्रियंवदा। अनसुईया जो वो है वो बहुत ही मैच्योर है, और प्रियंवदा थोड़ी चंचल है। अनसुईया बड़ी है और प्रियंवदा छोटी है। उसके बाद गौतमी, गौतमी है कर्ण के आश्रम में अध्यक्षा। कर्ण ऋषि जो हैं उनके आश्रम में गौतमी अध्यक्षा हैं। अदिति, दक्षायणी महर्षि मारीच की पत्नी है। महर्षि मारीच जहां पर शकुंतला रही थी जब राजा दुष्यंत ने अपने महल में उनको नहीं रखा था, तो जहां पर उनके पुत्र का भी जन्म हुआ, और आप जानते हैं पुत्र का नाम क्या है? सरदमन, ठीक है। उसके बाद वासुमती, वासुमती आपको बता दें कि राजा दुष्यंत की 3 पत्नियां, शकुंतला को मिलाकर 3, 2 पत्नियां। पहली है वासुमती जो कि राजा दुष्यंत की पत्नी है, साथ ही साथ वो राजा दुष्यंत की हृदय भी हैं। वो वासुमती को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उनका हृदय कही जाती है। और हंसपदिका, हंसपदिका राजा की दूसरी पत्नी है, और वो संगीतज्ञ हैं, और राजा हमेशा उनके संगीत को सुनते हैं, आनंदित होते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। और तीसरी पत्नी शकुंतला है जो कि गंधर्व विवाहित हैं उनके साथ। तो इस तरह से तीनों पत्नियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, या फिर 2 के भी नाम पूछे जा सकते हैं कि ये वासुमती, हंसपदिका कौन कौन सी पत्नियां हैं, कितनी पत्नियां हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो और शकुंतला गंधर्व विवाहित है, गंधर्व विवाह द्वारा राजा दुष्यंत के साथ आई हैं। उसके बाद वेत्रवती, वेत्रवती कौन है? प्रतिहारी है, द्वारपालिका, ठीक है। यवनी राजा की सेविका है।
उसके बाद तापसी, सुब्रता मारिच के आश्रम की एक तपस्विनी स्त्री है। इस तरह से हमने सारे पात्रों को देखा, स्त्री पात्र, पुरुष पात्र कौन से हैं, स्त्री पात्र कौन से हैं, और ये एग्जाम्स में बहुत आते हैं। आपको सभी स्त्री पात्र और पुरुष पात्र अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में स्त्री पात्र पुरुष पात्र में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसलिए आप ये अच्छे से याद कर लीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी चीज पे आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, टॉपिक है आपका कोई भी, या कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए।